जिस जगह हमारा गौशाला है वो ज़मींदार वो हमें भगाना चाह रही वहाँ से, और हमें डराता और लड़ाई करते रहते हैं, और कभी बोलता मैं गोली मार दूंगा, कभी बोलता मैं तुमको भगा दूंगा, कभी रामनी मना करता, कभी कुछ करता। तो लड़ाई करते करते हमें अपने जान के खतरा समझ रहे हैं, और हम तो चले जाएगा भी, लेकिन कहीं से कहाँ जाएंगे, और जो रोज़ आता 10-20 केस रोज़ आता वो कहाँ जाएंगे, वो तो फिर फरार आएंगे रोज़ मन। इसलिए गौशाला आगे भी चले और मेरे जान भी बचे। यहाँ आया है अभी हमारा एप्लीकेशन लिया नहीं है कोई। स्थानीय थाने में कोई शिकायत की आपने इसको लेकर? हम तो कई जगह मन कई शिकायत किया, एसएसपी के पास भी कई बार 2-3 बार आ चुका, वो तो हमारा कंप्लेंट लेता और फिर आगे भेज देता, फिर कुछ होता नहीं है। इस वीडियो में जो महिला शिकायत कर रही हैं उनका नाम है सुदेवी दासी। विदेशी महिला है, मूल रूप से जर्मनी की रहने वाली है, लेकिन यूपी के मथुरा में रहती है। गायों की सेवा करती है। इस काम के लिए भारत सरकार ने साल 2019 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा था। आज तक के मदन गोपाल शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक सुदेवी दासी का आरोप है कि उन्हें कुछ लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये लोग सुदेवी से गौशाला वाली जमीन खाली करवाना चाहते हैं ताकि उस जमीन पर कब्जा कर सके। साथ ही उन पर मथुरा छोड़कर जाने के लिए दबाव भी बना रहे हैं। लोकल लोगों ने पुलिस से पहले भी इस मामले की शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। इसलिए अब सुदेवी खुद अपनी शिकायत लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंची थी। सुदेवी का असली नाम फ्रेडरिक लिरिना ब्रूनिंग है और ये पिछले करीब 30 साल से गौशाला में गायों की सेवा कर रही है। पत्रकारों ने इस पूरे मामले में पुलिस का पक्ष जानने की भी कोशिश की, लेकिन कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने कुछ नहीं बोला। ध्यान दीजिए, ये सब उसी राज्य में हो रहा है जहां की सरकार गायों की सुरक्षा के लिए आए दिन नित नए नियम बनाती है। खैर, ये दिन का वीडियो था। अब हम बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। 28 साल पहले की बात है। एक आदमी और एक औरत को एक दूसरे से प्यार हुआ। दोनों शादी करके साथ रहना चाहते थे, लेकिन उन्हें था समाज का डर। ऐसे में दोनों ने एक फैसला किया, घर छोड़कर भाग गए और साथ रहने लगे। इसके बाद भी दोनों को सोसाइटी का डर था, इसलिए वे कभी शादी नहीं कर पाए। कुछ ही बरसों में दोनों के बच्चे भी हो गए। फिर जिंदगी उन बच्चों को संभालने में बीत गई। दोनों रहते जरूर पति पत्नी की तरह थे, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की थी। बच्चों की शादी जरूर करवा दी, नाती पोते वाले भी हो गए। इन सब में 28 साल बीत गए और अब जाकर इस कपल ने शादी की। इतने साल तक लिव इन में रहने के बाद इनकी शादी इस वक्त खबरों में बनी हुई है। अब ये कपल बूढ़ा हो चुका है, फिर भी जिंदगी को नए सिरे से जीने की तैयारी में है। क्या है इस कपल के प्यार की कहानी? लिव इन रिलेशनशिप को लेकर हमारे देश का कानून क्या कहता है? क्यों 50 से ज्यादा उम्र की किसी औरत की शादी को आज भी टैबू यानी हौवा समझा जाता है? सब पर बात करेंगे आज की बड़ी खबर में। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। जिस कपल का जिक्र हमने शुरुआत में किया वो उत्तर प्रदेश के अमेठी के कुटेहना गांव का रहने वाला है। आज तक के आलोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक महिला 60 साल की है, नाम है मोहिनी देवी। आदमी की उम्र 65 बरस है, नाम है मोतीलाल। 20 जून यानी रविवार की रात कुटेहना गांव में जश्न का माहौल था, क्योंकि इसी शाम मोहिनी और मोतीलाल की शादी थी। बकायदा दोनों की शादी के कार्ड भी छपवाए गए, गांव वालों को बुलाया गया, सबके खाने की व्यवस्था भी की गई। इस शादी में मोतीलाल और मोहिनी की बेटियां, बहुए, बेटे, दामाद और उनके सभी बच्चे बाराती बने। पूरे रीति रिवाज से इनकी शादी हुई। मोहिनी मखदूमपुर गांव की रहने वाली थी। 28 साल पहले मोतीलाल के साथ वो कुटेहना गांव आई थी। तब से लेकर अब तक दोनों साथ हैं। मीडिया ने जब मोतीलाल से पूछा कि इतने साल तक उन्होंने शादी क्यों नहीं की, तब उन्होंने बताया कि पहले उनकी कोई मजबूरी थी। हालांकि उस मजबूरी का जिक्र उन्होंने किया नहीं। आगे कहा कि मोहिनी के साथ बिना शादी के रहने पर समाज को कोई दिक्कत नहीं हुई थी, सब ठीक था। उनके रिश्ते को एक्सेप्ट भी कर लिया गया था, लेकिन जब बच्चे बड़े हुए, उनकी शादी हुई, तो बच्चों ने अपने पेरेंट्स से कहा कि वो भी शादी कर ले। बच्चों की बात मानते हुए मोतीलाल और मोहिनी ने शादी की। इस शादी की रस्म को पूरा कराने वाले पंडित तेजराम पांडे ने भी मीडिया से बात की। जब उनसे पूछा गया कि अब जाकर क्यों ये शादी हो रही है, इस पर उन्होंने एक धार्मिक नियम का जिक्र किया। कहा कि पैतृक नियम ये कहता है कि आदमी औरत की शादी नहीं होती तो उनके लड़के उनके जाने के बाद श्राद्ध और पिंडदान वगैरह नहीं कर पाते, इसलिए ये शादी करवाई गई। मोहिनी देवी अपनी इस शादी से बेहद खुश हैं और अपनी जुबान से कहती हैं, अच्छा लगता है, मतलब अच्छा लग रहा है। अमेठी के कुटेहना गांव में हुआ ये वाकया वाकई बेहद खास है। इसलिए नहीं कि दोनों ने शादी कर ली, बल्कि इसलिए क्योंकि दोनों इतने साल तक बिना शादी के एक दूसरे के साथ रहे और लिव इन रिलेशनशिप पर सवाल उठाने वालों के मुंह पर
अनजाने में ही उनको पता भी नहीं था कि उन्होंने तमाचा जड़ दिया। अब बात निकली है तो पूरा ही कर देते हैं। बात करेंगे लिव इन रिलेशनशिप की। इसे कुछ लोग सही बताते हैं, कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन सभी तर्कों के ऊपर एक कानून है। ये जानना जरूरी है कि हमारे देश का कानून बिना शादी के साथ रहने वाले कपल को लेकर क्या कहता है। क्या उनके रिश्ते को मान्यता दी भी गई है या नहीं? तो जनाब, इसका जवाब ये है कि इस रिश्ते को कानूनी मान्यता है। समय समय पर हमारी अदालतें इसे लेकर फैसले देती रही हैं। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में ये बात कही थी कि अडल्ट कपल्स के पास शादी के बिना भी एक साथ रहने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की वकील देविका बताती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार 1978 में लिव इन रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। कोर्ट के पास बद्री प्रसाद बनाम डायरेक्ट ऑफ कंसोलिडेशन केस पहुंचा था। इस केस में आदमी औरत पिछले 50 साल से एक साथ रह रहे थे बिना शादी के। इस मामले में कोर्ट ने इस कपल को मैरिड कपल की तरह ट्रीट किया था और माना था कि उनका रिश्ता इन द नेचर ऑफ मैरिज है। 2010 में एक और फैसला सुनाया गया था। इसमें कोर्ट ने कहा था कि अगर दो बालिग लोग बिना शादी के अपनी मर्जी से काफी लंबे समय तक साथ रहे हैं तो उनके रिलेशनशिप को लिव इन रिलेशनशिप कंसीडर किया जाएगा। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट दिया। एस खुशबू बनाम कन्हैया अंबल के नाम से इसे जाना गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ में कवर होता है। सबसे बड़ा जजमेंट 2013 में आया। इंदिरा शर्मा बनाम वी शर्मा। इसमें सुप्रीम कोर्ट लिव इन रिलेशनशिप को डोमेस्टिक वायलेंस की सीमा में ले आया था। वापस लौटते हैं अमेठी में हुई इस शादी पर। यहां महिला है 60 बरस की। हमने हमारे देश में ऐसे कई वाकये देखे हैं जहां 50 साल से ज्यादा की उम्र के पुरुष शादी करते हैं, लेकिन ऐसे वाकये बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जहां 50 के ऊपर की कोई महिला अपनी मर्जी से शादी करे। क्यों? क्योंकि 50 के ऊपर की महिला को हर कोई बूढ़ी कह देता है और उनसे उम्मीद की जाती है कि वो सांसारिक मोह माया से अब दूर हो जाए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ऐसे वाकये भी हमने देखे हैं जहां बुजुर्ग औरतों ने भी अपनी मर्जी से शादी की है और जिंदगी की दूसरी पारी की शुरुआत की है। साल 2019 के मार्च के महीने में मध्य प्रदेश के हरदा में 60 साल की एक बुजुर्ग महिला ने 70 बरस के एक बुजुर्ग से शादी की। ये बुजुर्ग आदमी की आंखों की रोशनी जा चुकी थी। दोनों के पार्टनर्स की मौत हो चुकी थी। दोनों अकेले थे, इसलिए शादी कर एक साथ रहने का फैसला किया। ऐसी ही घटना मार्च 2020 में महाराष्ट्र के अहमदनगर से सामने आई थी। यहाँ 80 साल के बुजुर्ग और 68 साल की महिला ने शादी की थी और अपनी मर्जी से ऐसा किया था। बाकायदा कार्ड छपवा कर उन्होंने शादी में लोगों को इनवाइट भी किया था। अब इन दो शादियों में दो बालिग लोगों ने अपनी मर्जी से शादी की, लेकिन फिर भी ये शादियां खबरों में आई। क्यों? क्योंकि इन्होंने समाज के तय किए गए खांचे से बाहर जाकर कोई काम किया। हमारी सोसाइटी में आदमी और औरत हर किसी का रोल उसकी उम्र के हिसाब से तय कर दिया गया है। औरतों से उम्मीद की जाती है कि वो 25 या से ज़्यादा या 30 के पहले तक शादी कर लें और फिर जितनी जल्दी हो सके वो बच्चा कर लें। हमारे यहाँ शादी का मकसद ही परिवार बढ़ाना है, माने बच्चे को जन्म देना समझा जाता है। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं तो अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे शादीशुदा महिला से बात कीजिए जिसकी शादी को मुश्किल से 2 साल भी पूरे नहीं हुए होंगे। हम बिना किसी संदेह के ये बता सकते हैं कि वो महिला आपको ये ज़रूर बताएगी कि उससे अक्सर यही पूछा जाता है कि बच्चा कब करूँगी। ऐसे में 50 के पार हो चुकी औरतें जब शादी करना चाहती हैं तो खबर ज़रूर बनती है। एक एक्ट्रेस है सुहासिनी मूले। उन्होंने साल 2011 में 60 की उम्र में शादी की थी। उनकी शादी काफ़ी ज़्यादा खबरों में आई थी। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में सुहासिनी ने इस मुद्दे पर साल 2015 में कहा था, मैं हैरान हूँ कि मेरी शादी इतने साल बाद चर्चा में कैसे आई। ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था कि लोग डिस्कस करें। मुझे एक फेमिनिज्म आइकॉन बना दे। आइकॉन बनाने के लिए कई लोग हैं, यहाँ तो बस एक बुढ़िया है जिसने बस जिंदगी के एक पड़ाव पर शादी कर ली। सुहासिनी ने इस इंटरव्यू में कहा था कि उनके लिए करियर उनकी प्राथमिकता थी, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहती थी। उनका कहना है कि जो 100% सच भी है ये कि शादी के बाद भले ही पुरुष की जिंदगी में कोई फर्क ना पड़े, लेकिन महिला की जिंदगी 180 डिग्री तक बदल जाती है। जब सुहासिनी प्रोफेसर अतुल गुर्तू से मिली तो उन्हें लगा कि उनके साथ जिंदगी बिताई जा सकती है। एक्ट्रेस नीना गुप्ता की भी अगर बात करें तो उन्होंने 50 की उम्र में शादी की थी चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक मेहरा से साल 2008 में। नीना की पहले एक बेटी थी जिसे उन्होंने सिंगल मदर के तौर पर पाला था। ऐसा नहीं था कि नीना की जिंदगी में विवेक के पहले कोई पुरुष नहीं आया था, आए थे, लेकिन उन्होंने शादी उसी व्यक्ति से की और उसी उम्र में जब उन्हें सही लगा। अब एक कड़वे सच से रूबरू करवाते हैं। ये सारी घटनाएं खबरें इसलिए बनती हैं क्योंकि ये अलग है। कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक औरत की समाज में शादी में उपयोगिता उसके मेनोपॉज के बाद खत्म समझी जाती है। उसका उतना सिग्निफिकेंस नहीं समझा जाता। उसके प्राइवेट पार्ट्स
ऐसा लगता है कि अब डिजायरेबल नहीं है, वो फिट और फाइन नहीं कहलाती। इसी वजह से मार्केट में वजाइना टाइटनिंग क्रीम या जेल जैसे प्रोडक्ट्स आज भी मार्केट में बिकते हैं, क्योंकि औरत से उम्मीद की जाती है कि अगर उसे डिजायरेबल दिखना है या जिसे आम भाषा में कहते हैं उसे अगर सेक्सी दिखना है तो उसका शरीर एकदम फिट होना चाहिए। बॉलीवुड की फिट औरतों को अपवाद की तरह देखा जाता है। कोई एक्ट्रेस अगर टीनेज बच्चों की माँ है और फिर भी वो फिट है तो उस पर खबरें बनती हैं, क्योंकि ये लोगों को अपवाद लगता है। उम्रदराज औरतों से अपेक्षा की जाती है कि वो सन्यास की तरफ बढ़ें, अब दुनियादारी का मोह छोड़ें। लेकिन जब ये औरत शादी करती है तो वो ये साबित कर देती है कि उसे भी जीने का हक है। ये थी आज की बड़ी खबर। अब आपको हम बता देते हैं दिन की सुर्खियां। पहली सुर्खी बनाई है टीएमसी सांसद और एक्ट्रेस नुसरत जहां ने। उनके खिलाफ अब बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने लोकसभा अध्यक्ष के पास शिकायत दर्ज कराई है। मौर्य ने मांग की है कि गलत जानकारी देने के लिए नुसरत जहां की लोकसभा सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। मौर्य ने यह भी कहा कि नुसरत ने वोटर्स को धोखे में रखा, उनके अमर्यादित आचरण से संसद की गरिमा धूमिल हुई है। ऐसे में इस पूरे मामले की जांच एथिक्स कमेटी से करवाई जानी चाहिए और नुसरत पर कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल बीते दिनों नुसरत ने कहा था कि 2019 में टर्की में निखिल जैन से हुई उनकी शादी भारत में मान्य नहीं है। निखिल से उनकी शादी एक इंटर रिलीजन शादी है, इसलिए उसे भारत में रजिस्टर कराना जरूरी था, लेकिन उन लोगों ने शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। इसलिए भारत के कानून के हिसाब से उनके और निखिल जैन के रिश्ते को एक लिव इन रिलेशनशिप से ज्यादा कुछ नहीं माना जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर संघमित्रा मौर्य ने शिकायत की है। अगली सुर्खी आई है तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई से। यहां पुलिस ने 3 औरतों को गिरफ्तार किया है। तीनों पर आरोप है कि उन्होंने 7 साल के बच्चे को बुरी तरह पीटकर मार डाला। आज तक के प्रमोद महाजन की रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय लोगों ने पुलिस को शिकायत की थी कि 3 औरतें एक बच्चे को पीट रही हैं। पुलिस जब पहुंची तो देखा कि लड़का होश में नहीं था और औरतें उसे पानी पिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस कुछ एक्शन लेती उसके पहले ही बच्चे की मौत हो चुकी थी। गिरफ्तार हुई तीनों औरतें आपस में बहनें हैं और इन्हीं तीनों में से एक का बेटा था 7 साल का ये बच्चा। रिपोर्ट्स हैं कि बच्चे को तीनों तांत्रिक के पास लेकर जा रही थी। उन्हें शक था कि उनका बच्चा किसी के वश में है। अगली सुर्खी बनाई है न्यूजीलैंड की वेटलिफ्टर लॉरेल हबर्ड ने। ये ओलंपिक्स में सेलेक्ट होने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनी है। 13 साल की लॉरेल 2013 में ट्रांसजेंडर के तौर पर सामने आई थी। उसके पहले तक मेंस कैटेगरी में रहते हुए पार्टिसिपेट करती थी। अब वो टोक्यो में विमेंस की 87 किलोग्राम की कैटेगरी में पार्ट लेने वाली हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की गाइडलाइंस के मुताबिक उन ट्रांसजेंडर एथलीट्स को पार्ट लेने की परमिशन है जो ट्रांजिशन के जरिए पुरुष से महिला में कन्वर्ट हुए हैं। ऐसे एथलीट्स को महिलाओं की कैटेगरी में पार्टिसिपेट करना होता है अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को मेंटेन करते हुए। ये था हमारा आज का शो। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप हमें theordinaryshow@gmail.com आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।